हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस शांत रात में हम पूरे मन, आत्मा और देह के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। दिन भर की थकान, बोझ, चिंताएं और विचार लेकर हम आपके सामने झुकते हैं। पिता, जब यह दिन समाप्त हो रहा है और रात की शांति चारों ओर फैल रही है, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज का दिन सुरक्षित रूप से पूरा कराया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस दिन की हर सांस के लिए, हर सुरक्षा के लिए, हर छोटी और बड़ी आशीष के लिए। जब हम घर से बाहर गए, आपने हमारी रक्षा की। जब हम लौटे, आपने हमें शांति दी। हे प्रभु, यदि आज हमारे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो, यदि हमारे विचार शुद्ध न रहे हो, यदि हमारे काम आपकी इच्छा के अनुसार न रहे हो, तो हमें क्षमा करें। हम अपने पाप, अपनी कमजोरियां और अपनी गलतियां आपके सामने स्वीकार करते हैं। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें शुद्ध कीजिए। हमारे मन को हल्का कीजिए, हमारे हृदय को शांत कीजिए, ताकि हम इस रात चैन की नींद सो सकें। हे प्रभु यीशु, आज जिन बातों ने हमें परेशान किया, जिन शब्दों ने हमें दुखी किया, जिन परिस्थितियों ने हमें डराया, उन सबको हम अभी आपके चरणों में छोड़ देते हैं। अब हम उन्हें अपने साथ बिस्तर पर नहीं ले जाना चाहते। पिता, जो बातें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो प्रश्न अनुत्तरित हैं, उनका उत्तर आपके समय पर आने देंगे। पवित्र आत्मा, इस रात हमारे मन और हृदय की रखवाली करें। हर बुरी सोच को दूर करें, हर डर को शांत करें, हर बेचैनी को मिटा दें। हे प्रभु, हम अपने घर को इस रात आपके हाथों में सौंपते हैं। इस छत के नीचे रहने वाले हर व्यक्ति पर आपकी सुरक्षा की छाया बनी रहे। कोई दुर्घटना न हो, कोई अनहोनी न हो, कोई बुरी शक्ति पास न आए। पिता परमेश्वर, हम अपने परिवार के हर सदस्य के लिए प्रार्थना करते हैं। जो पास है उन्हें भी, जो दूर है उन्हें भी। जहां वे हैं वहां आपकी सुरक्षा, आपकी शांति और आपका प्रेम उन्हें घेरे रहे। हे प्रभु, जो इस रात बीमार है, दर्द में है, अस्पतालों में है, उन्हें अपनी चंगाई छूने दें। दर्द कम हो, शक्ति लौट आए और आशा फिर से जाग उठे। पिता, जो इस समय अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जो उदासी से घिरे हैं, जो रोते हुए सोने वाले हैं, उन्हें अपना प्रेम महसूस कराएं। उन्हें यह एहसास दिलाएं कि वे अकेले नहीं हैं। हे प्रभु यीशु, आपने कहा है कि जो थके और बोझ से दबे हैं, वे आपके पास आएं और आप उन्हें विश्राम देंगे। आज हम उसी विश्राम को स्वीकार करते हैं। पिता परमेश्वर, आज के दिन जो काम अधूरे रह गए, उनके लिए हमें दोषी महसूस करने दें। हमें सिखाएं कि हर दिन सब कुछ पूरा करना जरूरी नहीं, पर आपको सौंप देना जरूरी है। हे प्रभु, हम अपने भविष्य को भी इस रात आपके हाथों में रखते हैं। आने वाले कल की चिंता आज हमारे मन को न सताए, क्योंकि जो आज का प्रभु है वही कल का भी प्रभु है। पिता, हम सभी लोगों को क्षमा करते हैं जिन्होंने आज हमें दुख पहुंचाया, और यदि हमने किसी को दुख पहुंचाया हो तो हमें भी क्षमा करें और वहां मेल मिलाप कराएं। हे प्रभु, इस रात हमारे सपनों को भी आपकी शांति से भर दें। कोई डरावना सपना ना आए, कोई बेचैनी ना आए। हमारी नींद गहरी और शांत हो। पिता परमेश्वर, हम अपने मन, आत्मा और शरीर को पूरी तरह आपके हवाले करते हैं। आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारे चरवाहे हैं। हे प्रभु, इस रात हम ये घोषणा करते हैं कि हम सुरक्षित हैं, हम ढके हुए हैं, हम आपके पंखों की छाया में हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, दिन भर साथ चलने के लिए। धन्यवाद हर उस पल के लिए जब हमें पता भी नहीं था और आप हमें बचा रहे थे। धन्यवाद प्रभु, इस शांति के लिए जो अभी हमारे हृदय में उतर रही है। धन्यवाद उस विश्राम के लिए जो अब हमारे शरीर को मिल रहा है। पिता परमेश्वर, जब हम सो जाएं तब भी आप जागते रहना, हमारी रखवाली करना, हमारी सांसों की निगरानी करना, और जब सुबह होगी तो हमें फिर से नई शक्ति, नई आशा और नए विश्वास के साथ जगाना। आज हम पूरे विश्वास, आदर और नम्रता के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। पिता, आप बरकत देने वाले परमेश्वर हैं। आप वह स्रोत है जहां से हर अच्छी और सिद्ध भेंट आती है। आज हम अपने खाली हाथ, खुले दिल और भरोसे से भरे मन के साथ आपके सामने खड़े हैं। पिता परमेश्वर, हम स्वीकार करते हैं कि बिना आपकी बरकत के हमारी मेहनत व्यर्थ है, हमारी योजनाएं अधूरी हैं और हमारे प्रयास कमजोर हैं। लेकिन जहां आपकी बरकत होती है वहां कमी नहीं रहती, वहां शांति होती है, वहां बढ़ोतरी होती है। हे प्रभु, आज हम अपने जीवन के हर क्षेत्र को आपके सामने लाते हैं। हम अपने घर को, अपने काम को, अपने परिवार को, अपने भविष्य को आपकी सामर्थी बरकत के लिए खोल देते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे घर में बरकत भेजिए।
इस छत के नीचे शांति की बरकत हो, प्रेम की बरकत, समझ और एकता की बरकत हो। कमी, कलह और तनाव को यीशु के नाम में हमारे घर से बाहर निकाल दीजिए। हे प्रभु, हमारी रसोई में बरकत दीजिए, थोड़े में भी बहुत होने की कृपा दीजिए। जैसे आपने 5 रोटियों और 2 मछलियों को बढ़ाया, वैसे ही हमारी आपूर्ति को भी बढ़ाए। पिता परमेश्वर, हमारे काम और व्यवसाय में बरकत दीजिए, हमारे हाथों के काम को सफल कीजिए। जहां घाटा रहा है वहां लाभ आने दीजिए, जहां रुकावट रही है वहां मार्ग खोल दीजिए। हे प्रभु, जो नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए रोजगार के द्वार खोलिए। जो नौकरी में हैं, उनके काम में स्थिरता, सम्मान और तरक्की दीजिए। पिता परमेश्वर, हमारी पढ़ाई में बरकत दीजिए, हमारी बुद्धि को तेज कीजिए, हमारी याददाश्त को मजबूत कीजिए, हमारे बच्चों के भविष्य को अपने हाथों में लेकर आशीष दीजिए। हे प्रभु, हमारी आर्थिक स्थिति पर अपनी बरकत उंडेल दीजिए, हर प्रकार की कमी को दूर कीजिए, कर्ज के बोझ को हल्का कीजिए, आय के नए स्रोत खोलिए। पिता परमेश्वर, हमें केवल पाने वाला नहीं, देने वाला भी बनाए, ताकि हम आपकी बरकत के सिर्फ उपभोगी नहीं परंतु माम बन सकें। हे प्रभु यीशु, हमारी आत्मा पर बरकत दीजिए, हमारे मन को शांति दीजिए, हमारे हृदय को संतोष दीजिए, क्योंकि बिना आंतरिक शांति के बाहरी बरकत भी अधूरी है। पिता परमेश्वर, हमारी सेहत पर बरकत दीजिए, बीमारी को दूर कीजिए, कमजोरी को सामर्थ्य में बदल दीजिए, हमारे शरीर के हर अंग को आपकी चंगाई से भर दीजिए। हे प्रभु, जहां वर्षों से संघर्ष चला आ रहा है, वहां आज से बरकत की शुरुआत हो। जहां पीढ़ियों से कमी रही है, वहां आज से भरपूरता आए। पिता परमेश्वर, हम अपने माता पिता पर बरकत मांगते हैं। उनकी उम्र बढ़ाइए, उनकी मेहनत का फल दीजिए, उनके आंसुओं को आनंद में बदल दीजिए। हे प्रभु, हम अपने बच्चों पर बरकत की घोषणा करते हैं। वे आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं रहेंगे। वे उधार नहीं लेंगे बल्कि देंगे। वे सिर होंगे, पूंछ नहीं। पिता परमेश्वर, हम अपने आने वाले कल पर भी बरकत की मुहर लगाते हैं। अभी जो दिखाई नहीं दे रहा, उस पर भी हम विश्वास करते हैं कि आप काम कर रहे हैं। हे प्रभु, हमें लालच से बचाइए, हमें घमंड से बचाइए, हमें कृतज्ञ और नम्र बनाए रखिए, ताकि आपकी दी हुई बरकत हमारे लिए आशीष ही बनी रहे। पिता परमेश्वर, हम हर नकारात्मक बात, हर अभाव की सोच, हर डर की आवाज को यीशु के नाम में शांत करते हैं। आज हम विश्वास के साथ कहते हैं, हमारा परमेश्वर हमें आशीष देता है, हमारा परमेश्वर हमारी कमी पूरी करता है, हमारा परमेश्वर हमारे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी हर बरकत के लिए जो हमें अब तक मिली, और उन बरकतों के लिए भी जो अभी रास्ते में है। धन्यवाद प्रभु, थोड़े में संतोष देने के लिए, कठिन समय में साथ देने के लिए, और सही समय पर बढ़ोतरी देने के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने हमारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया। धन्यवाद कि जब हम टूटे हुए थे तब भी आपने हमें थामे रखा। हे हमारे जीवित और सच्चे परमेश्वर, आज हम मांगने नहीं आए हैं, आज हम शिकायत करने नहीं आए हैं, आज हम केवल धन्यवाद देने आए हैं, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, आपने हमारी कराह को पहचाना है, आपने हमारे दिल की गहराइयों को देखा है। पिता परमेश्वर, ऐसे कितने दिन और रातें थीं जब हमने आपको पुकारा, जब हमने रोते हुए कहा, प्रभु अब नहीं सह सकते, और आज हम गवाही देते हैं कि आपने हमें अनदेखा नहीं किया। धन्यवाद प्रभु, जब हमारे शब्द खत्म हो गए तब आपने हमारे आंसुओं की भाषा समझी। जब हमारी आशा कमजोर पड़ गई तब आपने हमें अपनी आशा से भर दिया। हे प्रभु यीशु, जब लोगों ने कहा अब कुछ नहीं होगा, तब आपने कहा मेरे लिए सब कुछ संभव है, और आज हम आपकी उस सच्चाई के गवाह हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, उन उत्तरों के लिए जो आपने हमें दिए, और उन प्रतीक्षाओं के लिए भी जिनमें आपने हमें मजबूत बनाया, क्योंकि हर देर में आपका उद्देश्य छिपा हुआ था। प्रभु धन्यवाद उन दरवाजों के लिए जो हमारे सामने खुले, और उन दरवाजों के लिए भी जो आपने बंद किए, क्योंकि आज हमें समझ आता है कि आपने हमें गलत रास्तों से बचाया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन कठिन समयों के लिए जिन्होंने हमें झुकना सिखाया। धन्यवाद उन संघर्षों के लिए जिन्होंने हमें प्रार्थना करना सिखाया, और धन्यवाद उन आंसुओं के लिए जो आज गवाही बन गए। हे प्रभु, जब हमारे घरों में चिंता थी तब आपने शांति दी, जब कमी थी तब आपने आपूर्ति की, जब बीमारी थी तब आपने चंगाई दी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारे परिवार की पुकार सुनी, आपने हमारे माता पिता की प्रार्थनाएं सुनी, आपने हमारे बच्चों के भविष्य को संभाला, आपने हमारी पीढ़ियों को आशीष दी।
प्रभु यीशु धन्यवाद उस समय के लिए जब हम अकेले महसूस कर रहे थे, लेकिन बाद में समझ आया कि आप हमें अपनी बाहों में उठाए हुए थे। पिता परमेश्वर, कई बार हमने धैर्य खोया, कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने सोचा कि शायद आप सुन नहीं रहे। हमें क्षमा करें प्रभु, लेकिन आज हम खुले दिल से कहते हैं, आप विश्वास योग्य हैं, आप सच्चे हैं, आप प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद प्रभु उस रोटी के लिए जो हमारी मेज पर आई, उस पानी के लिए जिसने हमारी प्यास बुझाई, उस छत के लिए जिसने हमें सुरक्षित रखा। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारी सहायता के लिए भेजा। धन्यवाद उन अनजान हाथों के लिए जिनके द्वारा आपने हमारी मदद की। हे प्रभु, जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तब आपने अंतिम शब्द कहा। जब रास्ते बंद दिखे तब आपने नया मार्ग खोला। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारी आर्थिक जरूरतों के लिए, हमारी नौकरी, काम और रोजगार के लिए, हमारी छोटी छोटी तरक्कियों के लिए और उन बड़े चमत्कारों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किए। प्रभु, आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हर कदम पर आपकी छाया दिखाई देती है। हम गिरे लेकिन आपने उठाया, हम थके लेकिन आपने शक्ति दी। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके बहुमूल्य लहू के लिए जिसने हमें शुद्ध किया, आपके क्रूस के लिए जिसने हमें नया जीवन दिया। पिता परमेश्वर, आज हम अपने वर्तमान के लिए धन्यवाद देते हैं और अपने भविष्य के लिए भी धन्यवाद देते हैं। जो अभी पूरा नहीं हुआ उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि हम जानते हैं आप काम कर रहे हैं। हे प्रभु, हमारा जीवन आपकी भलाई की गवाही बने, हमारी जुबान आपकी महिमा बोले, हमारी चाल आपके नाम को ऊंचा करे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली, आपने हमारे आंसुओं का उत्तर दिया, आपने हमें कभी नहीं छोड़ा। आज हम पूरे विश्वास के साथ घोषणा करते हैं, जो आपने किया उसके लिए धन्यवाद, जो आप कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, और जो आप करने वाले हैं उसके लिए भी धन्यवाद। ये धन्यवाद की प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, पवित्र और जीवित नाम में पूरे प्रेम, विश्वास और आदर के साथ अर्पित करते हैं। आमीन।